फूड सेफ्टी ऑफिसर कोचिंग क्लास जयपुर में आरपीएससी एफएसओ प्री एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की जो क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि हमने हमारी पिछली क्लास में ही आप लोगों से कुछ 3 टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि ये 3 टॉपिक हैं जो फसाई से रिलेटेड हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछला जो टॉपिक था पिछली क्लास में वो डिस्कस किया था हमने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, ठीक है, मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। दूसरा अब जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लीन स्ट्रीट फूड। जिस तरह से फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स फसाई ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उसी तरह से ये एक प्रोजेक्ट और है क्लीन स्ट्रीट फूड जिसको भी फसाई ने तैयार किया था। तो देखिए क्लीन स्ट्रीट फूड का जो प्रोजेक्ट है इसका इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? फसाई के द्वारा लिया गया है। तो जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि जितने भी जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं वहां पर फूड के टेस्टिंग पर्पज से देखें, टेस्ट पर्पज से फूड की क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वहां पे जितने भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं वहां पर क्या होता है अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर क्या रहता है फूड की प्रोसेसिंग की जाती है। तो उसके लिए देखा कि फसाई को देखा कि इस तरह से हमको कुछ ना कुछ इन स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे कि वहां पर हाइजेनिसिटी को इम्प्रूव किया जा सके और जो भी कंज्यूमर्स हो उनके अंदर उस फूड के लिए फेथ बढ़े। तो फसाई के द्वारा एक प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड एक ऐसा इनिशिएटिव है जो 360 डिग्री अप्रोच करता है फूड सेफ्टी एंड हेल्थ न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो ये एक 360 डिग्री अप्रोच है, मतलब कि हर हाल के अंदर जो भी क्लीन स्ट्रीट फूड होना चाहिए वहां पर। तो देखिए क्या हुआ कि इस इनिशिएटिव के अंदर जितने भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हो वहां पर क्या होना चाहिए कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी हाइजेनिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करना चाहिए और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत इन सब स्ट्रीट फूड वेंडर्स को इनका जो भी ये रूल्स को फॉलो करवाया जाना चाहिए इनसे। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड है उसके जो बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स से स्ट्रीट फूड का कंज्यूम करते हैं तो उनकी हेल्थ हमेशा क्या रहनी चाहिए कि सही रहनी चाहिए, कि उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हाइजेनिसिटी सही रहनी चाहिए, सेफ पर्पज से वो फूड सही होना चाहिए। दूसरा जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं उन स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए क्या रहना चाहिए कि उनकी सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट होना वहां पे उनका जरूरी है। तो सोशल इकोनॉमिक जब अपलिफ्टमेंट होगा मतलब उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा सोशल और इकोनॉमिक पर्पज से, तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे ज्यादा कस्टमर्स होंगे वो उनकी तरफ क्या होंगे उनके फूड के लिए अट्रैक्ट होंगे, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स या भी उनके लिए बढ़ेंगे। दूसरा जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनके जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं उनको इतना पॉपुलर कर देना कि जिससे कि उनके जो स्ट्रीट फूड होते हैं वो एक तरह से ग्लोबली ब्रांड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर एक ये भी पर्पज है कि जो भी स्ट्रीट फूड होते हैं उनको ग्लोबली ब्रांड बनाने का भी यहाँ पे पर्पज रहता है। तो देखिए प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड फसाई का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सितंबर 2018 के अंदर सबसे पहले इसको कंकारिया लेक अहमदाबाद के अंदर इसका इनिशिएटिव लिया गया था। सबसे पहले वहां पर जो भी वहां के फूड सेफ्टी कमिश्नर थे तो फसाई ने जो वहां पर फसाई की अकॉर्डिंग वहां पर क्लीन स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करके इनिशिएटिव लिया गया था। सबसे पहले क्लीन स्ट्रीट फूड को जो इनिशिएटिव किया गया था वो किसके द्वारा इनिशिएटिव किया गया था, लॉन्च किया गया था श्री जेपी नड्डा जो उस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और उसी वक्त जो वहां पर कौशल विकास मंत्रालय के जो मंत्री थे श्री राजीव प्रताप रूडी, उनकी प्रेजेंस के अंदर इस प्रोजेक्ट को श्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया था। तो क्लीन स्ट्रीट फूड फसाई के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था जो सबसे पहले कंकारिया अहमदाबाद से इसको स्टार्ट किया गया था। तो अब
चलते हैं हम कि ये क्लीन स्ट्रीट फूड का जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं और ये किस तरह से सबके लिए यूजफुल हो सकता है। हाँ, तो देखते हैं हम क्लीन स्ट्रीट फूड के टॉपिक के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या तथ्य हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि स्ट्रीट फूड है क्या। स्ट्रीट फूड हमारे कंट्री के अंदर एक इस तरह का रेडी टू ईट फूड या ऐसे बिवरेज आते हैं जिनको वेंडर्स या हॉकर्स के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है या उनको बेचा जाता है। और स्पेशली जो भी पब्लिक प्लेसेज होते हैं, स्ट्रीट्स होती है, वहाँ पर इनको क्या किया जाता है कि स्ट्रीट फूड को वहाँ पर बनाकर बेचा जाता है। तो हमारे भारत के अंदर शुरू से ये एक ट्रेडिशन रहा है या एक कल्चर टाइप में रहा है कि लोग स्ट्रीट फूड को बहुत प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो हमारे कल्चर के हिसाब से स्ट्रीट फूड क्यों प्रीफर करते हैं कंज्यूमर, क्योंकि टेस्ट पर्पस से जो भी स्ट्रीट फूड है उसमें अच्छी क्वालिटी होती है और नो डाउट इसके अंदर की इकोनॉमी के हिसाब से भी देखें तो वो लो प्राइस के अंदर अच्छा मतलब अच्छी टेस्ट का फूड अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रहा कि स्ट्रीट फूड के केस में कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि इनको ऐसी जगह पे ऑपरेट किया जा रहा है कि वहाँ पर अनहाइजेनिसिटी की कंडीशंस रहती है। जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं उनका बिहेवियर भी कुछ इस तरह से रहता है कि वो अनहाइजेनिक कंडीशन के अंदर ही पूरी के पूरी फूड की प्रोसेसिंग कर जाते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम में स्ट्रीट फूड वेंडर्स हमेशा क्या रहते हैं, ऐसी जगह से ऑपरेट होते हैं जो सेमी परमानेंट परमाइसेज होते हैं, ठीक है। और उनके कैसे पोर्टेबल बूथ्स होते हैं, फूड कार्ट होते हैं या कोई ट्रक वगैरह होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग की और आइटम को सेल कर दिया। और बहुत कम छोटी जगह होती है, बहुत छोटी सी जगह पे ही ये क्या करते हैं, फूड वेंडिंग एरिया होता है। और वहीं पर उस छोटी जगह पे ही क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर फूड का क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव साइड यही है स्ट्रीट फूड का कि जहाँ पर स्ट्रीट फूड वेंडिंग होती है उस जगह पर पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है। और ऐसी पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस है कि वहाँ पर फूड की हैंडलिंग होती है तो वो मिसबिहेव कंडीशंस में होती है, अनहाइजेनिक कंडीशंस में होती है, वहाँ पर गुड सैनिटेशन नहीं होता है। और बहुत बार तो जो भी वेंडर्स होते हैं वो ऐसे कलर्स यूज में ले लेते हैं जो कि फूड एक्ट के अंदर उनको परमिटेड है ही नहीं है। तो नॉन परमिटेड जो कलर्स होते हैं उनको भी वेंडर्स के द्वारा यूज में ले लिया जाता है। तो इस तरह से पहले भी बहुत बार इस तरह की स्ट्रीट फूड के लिए उन्होंने देखा, हाइजेनिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बार पहले भी प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे, लेकिन वो सभी के सभी जो प्रोजेक्ट्स थे वो स्पोरेडिक नेचर के थे। और जो भी जिस एरियाज के अंदर जो सभी वेंडर्स होते थे वो उन सब को यूटिलाइज नहीं करते थे, जो भी उनको बताया जाता था उन सबको यूटिलाइज नहीं करते थे। और जो भी पहले जो भी कुछ उनको स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जो भी हाइजेनिसिटी को इम्प्रूवमेंट किया गया उनको उन सब चीज़ों को सस्टेन नहीं रखा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या रहा कि स्ट्रीट फूड वेंडिंग के केस में पहले भी बहुत बार इनिशिएटिव लिए गए थे, लेकिन क्लीन स्ट्रीट फूड जो इनिशिएटिव लिया गया था वो फसाई ने बहुत अच्छे से लिया था और उसके धीरे धीरे बहुत जगह पर रिजल्ट्स भी आना शुरू हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि सितंबर 2018 में जो सबसे पहले जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो बनाया गया था वो तो कंकारिया लैब अहमदाबाद के अंदर इसको वहाँ पर इस फूड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। हाँ, तो देखिए, जो क्लीन स्ट्रीट फूड को के लिए पहले भी इस क्लीन स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट से पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए स्किल और उनकी हाइजेनिसिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए थे। जिनमें से क्लीन स्ट्रीट फूड से पहले जो इनिशिएटिव लिए गए थे उन इनिशिएटिव में था एक तो हुनर जायका, यानी स्वच्छ भारत स्वच्छ पकवान था। इस प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा।
और इसका भी पर्पज यही था कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स थे उनकी स्किल और हाइजेनिक स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना था। तो इस इनिशिएटिव को भी लिया गया था। और इतना ही नहीं, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक और प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की थी, सुरक्षित खाद्य अभियान। तो इस सुरक्षित खाद्य अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। और इस सुरक्षित खाद्य अभियान स्कीम को शुरुआत करने के लिए कंज्यूमर अफेयर ने नासवी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, साथ में वॉइस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, इन संस्थाओं का भी इन्होंने हेल्प ली थी। और उनकी मदद से ये सुरक्षित खाद्य अभियान की शुरुआत की थी कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने। तो उनका भी पर्पज यही था कि जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स से रिलेटेड जो भी फूड तैयार किया जा रहा है, उनकी फूड सेफ्टी को लेके उनकी अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए सुरक्षित खाद्य अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड वेंडर के केस में जो प्रोजेक्ट आए थे, उनके अंदर पहले जो प्रोजेक्ट था स्वच्छ भारत स्वच्छ पकवान था। उसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट आया सुरक्षित खाद्य अभियान था। सुरक्षित खाद्य अभियान की शुरुआत कंज्यूमर अफेयर यानी उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और स्वच्छ भारत स्वच्छ पकवान प्रोजेक्ट की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। जबकि क्लीन स्ट्रीट फूड जो प्रोजेक्ट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, यानी कि श्री जेपी नड्डा उस टाइम के जो यूनियन मिनिस्टर थे, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड की हाइजेनिसिटी को लेके बहुत सारे मल्टी इनिशिएशन लिए गए थे। अब देखिए, अगर न्यू रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की बात करें अपन, तो इस न्यू रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर एफएसएसए का जो लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2011 था, उसके अंदर बताया गया कि जो भी पेटी फूड बिजनेस होते हैं, जिनके हॉकर्स वेंडर्स होते हैं, इन सब के लिए फसाई ने डिसाइड किया गया कि इन सब का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और 2012 के अंदर जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड थे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया, जितने भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं उनके लिए स्ट्रीट फूड स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड डेवलप किए गए। और ये स्टैंडर्ड्स जो डेवलप किए गए थे मोबाइल और फिक्स्ड फूड वेंडर्स थे, दोनों के लिए डेवलप किए गए थे, जो कि फूड, रॉ फूड या कुक्ड फूड के अंदर इन्वॉल्व है, उनकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड उनके लिए फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया था, स्टैंडर्ड्स को डेवलप किए गए थे। इसी तरह से 2014 के अंदर एक नया लॉ आया, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। तो इस तरह का स्ट्रीट वेंडर जो एक्ट था 2014 का, इस स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 का क्या था कि जो भी ट्रेडिशनल नेचुरल मार्केट था, कि परंपरागत जहाँ पे स्ट्रीट फूड वेंडिंग की जा रही थी, उन वेंडिंग जोन को क्या किया जाए, डीमार्क किया जाए। और डीमार्क करके जो भी वहाँ के स्ट्रीट फूड वेंडर्स थे उनकी जगह को सुनिश्चित किया जाए। उनका जो दिल्ली का जो वहाँ का है स्ट्रीट फूड वेंडिंग का काम है, उसको उस पर्टिकुलर जोन के लिए क्या किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर न्यू रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए हाइजेनिसिटी या सेफ्टी के लिए भी उनको सेफ्टी को भी सुनिश्चित किया गया। और स्ट्रीट फूड वेंडिंग के लिए जो जहाँ पर ये फूड प्रोसेसिंग हो रही है, उस जगह भी, वहाँ पर भी उनकी जगह को सुनिश्चित किया गया। तो देखिए, प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट जो फूड है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, या ये प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड है क्या। तो ये प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड है कि जो भी इंडियन स्ट्रीट फूड है उनको ग्लोबली ब्रांड बनाना, स्ट्रीट फूड से रिलेटेड जो भी हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है इनको बढ़ाना, स्ट्रीट फूड बॉर्न डिजीज होने के चांसेज को बहुत कम करना, और जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जिसकी वजह से ज़्यादा क्लाइंट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके और उनका सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जा सके। स्ट्रीट फूड वेंडर्स हो, उनकी लाइफ में मूव अप की जा सके, ये इसका प्रोजेक्ट स्ट्रीट फूड का पर्पज रहता है। और इसके अंदर क्या रहा कि
जो भी प्रोजेक्ट स्ट्रीट फूड है, उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, उनका जो लाइफ है वो बहुत पुअर कंडीशंस में है। तो उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, उनको उनकी जीवन शैली को इम्प्रूव करना है। तो ये प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड का यहाँ पर बेसिकली कुछ यहाँ पे पर्पज रहता है। तो इसी तरह से प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड का जो पर्पज है, इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड वर्क किस तरह से करता है, कि किस तरह से प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड को इम्प्रूव, कैसे लोगों के स्ट्रीट फूड वेंडर्स को कैसे इससे फायदा हो सकता है, और कैसे प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड को चलाया जा रहा है, कि इसके पीछे क्या क्या एजेंसीज हैं, कौन है जो इस प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड को में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली हम पहले ही कह चुके हैं कि क्लीन स्ट्रीट फूड को लॉन्च किया या इसको इनिशिएटिव लिया गया है किसके द्वारा, फसाई के द्वारा लिया गया है। लेकिन इसमें फसाई ने और भी प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड चलाने के लिए बहुत सारे अलग मंत्रालय और एजेंसीज है, उनकी भी यहाँ पर बहुत सारी हेल्प है, जिनके थ्रू ये क्या किया जा रहा है, क्लीन स्ट्रीट फूड चलाया जा रहा है। तो देखिए, क्लीन स्ट्रीट फूड को चलाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं। जैसे फसाई हो गया, फसाई के साथ में और भी बहुत सारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उनके थ्रू और भी जो मंत्रालय हैं मल्टीपल पार्टनर के रूप में वो क्या कर रहे हैं, इस क्लीन स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट को चलाने में बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड है, उसके अंदर देखो दो चीजें हैं, यहाँ पे बेसिकली दो चीजें हैं। एक तो ये कि सीधा सीधा कि जो भी क्लीन स्ट्रीट फूड के लिए जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, उनको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं 2011 के, उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, और जिस जगह पे मौजूद है वहां पर हमेशा उनके द्वारा फूड सेफ्टी एक्ट को फॉलो करवाया जाना चाहिए। इसके लिए उसको क्या की जानी चाहिए, ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए और उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा पर्पज है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 ये कहता है कि कोई भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, उनका जो स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरिया होता है उसको डिमार्क किया जाना चाहिए, और उनकी जगह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जगह पे जो ट्रेडिशनल जहाँ पर स्ट्रीट फूड वेंडिंग चल रही है, उस जगह को उनको प्रॉपरली उनकी स्ट्रीट वेंडर एक्ट के थ्रू किए कि उनके साथ में कोई भी हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, और उनके लिए सेफ गार्ड के रूप में ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 हमेशा काम करता है। इस एक्ट को लाने का पर्पज यही रहता है कि बहुत बार क्या होता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जो जिस जगह पे वो अपना स्ट्रीट फूड वेंडिंग का काम कर रहे हैं, वहां से उनको हटा के वहां से उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है या दूसरी जगह पे उनको भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर ये एक्ट ये कहता है कि उनकी एक जगह पहले से सुनिश्चित कर दो और उस जगह पे वो अपना स्ट्रीट फूड वेंडिंग का काम कर सके। तो इस तरह से ये दो एक्ट मिलके प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड चलाने में बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं। बाकी प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड को चलाने में बहुत सारे सेवरल पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, और ये सभी जो मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं वो 4 फेज के अंदर काम करते हैं। पहली फेज के अंदर तो आता है मोबाइलाइजेशन एंड एनरोलमेंट, सेकेंड फेज के अंदर आ जाता है स्किल ट्रेनिंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रजिस्ट्रेशन, थर्ड फेज के अंदर आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस, फोर्थ फेज के अंदर आ जाता है सस्टेनेबल। यानी कि फर्स्ट फेज मोबाइलाइजेशन एनरोलमेंट, सेकेंड फेज ट्रेनिंग और रजिस्ट्रेशन, थर्ड फेज क्वालिटी एश्योरेंस, और फोर्थ फेज होगी सस्टेनेबल फेज के रूप में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड के अंदर बेसिक पिलर क्या है। तो बेसिक पिलर में हमको बता दिया है कि ट्रेनिंग कैपेसिटी और दूसरा सेफ गार्ड। प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड को सेवरल पार्टनर्स के द्वारा चलाया जाता है, 4 फेज के अंदर चलाया जाता है। ये 4 फेज क्या है वो देखिए हमने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड को चलाने के अंदर कौन कौन मल्टीपल पार्टनर्स के रूप में इन्वॉल्व हैं, जो फसाई के अंडर उन फसाई की गाइडेंस के अंतर्गत जो काम कर रहे हैं, या यूँ कह सकते हो फसाई जिन इन डिपार्टमेंट के अंडर में जाके फसाई इस क्लीन स्ट्रीट फूड के इनिशिएशन को इसने लिया है। तो यहाँ पर जो काम करने वाले हैं मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSD, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जिसने इस प्रोजेक्ट के पूरे फ्रेमवर्क को इन लोगों ने मिलके सबने क्या किया है, इस फ्रेमवर्क को तैयार किया है, प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड को तैयार किया है। फर्स्ट फेज के अंदर बात करें कि जैसा कि हमने कहा कि मोबाइलाइजेशन पार्टनर, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, जो फूड सेफ्टी कमिश्नर है किसी भी स्टेट का, वहाँ का फूड सेफ्टी कमिश्नर क्या करेगा, जो भी मोबाइलाइजेशन पार्टनर के जो वॉलंटियर्स है उन सब के साथ मिलके क्या करेगा, फूड सेफ्टी कमिश्नर क्या करेगा, काम करेगा। जैसे गुजरात के अंदर कंकारिया अहमदाबाद का जो लेक एरिया है वहाँ पर भी कुछ इसी तरह का किया गया था कि फूड सेफ्टी कमिश्नर ने जो भी मोबाइलाइजेशन पार्टनर थे वहाँ के उन वॉलंटियर्स को लेके उनके साथ में इस स्ट्रीट फूड के जो क्लीननेस के प्रोजेक्ट को वहाँ से स्टार्ट किया था। सेकेंड फेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कि जो भी फूड वेंडर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है सेकंड फेज के अंदर। तो स्किल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास योजना मंत्रालय है, तो वहाँ पर क्या किया गया है कि इनको पहले क्या करते हैं कि ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि भाई किस तरह से आप स्ट्रीट फूड वेंडिंग का काम वहाँ पे कर सकते हो, किसी भी एरिया के अंदर जाके आप स्ट्रीट फूड वेंडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी, जो इसके प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड के सेकंड फेज में काम करता है। दूसरी तरफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, स्किल काउंसिल है, तो टूरिज्म हॉस्पिटलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल, जिसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा एफिलिएशन मिला हुआ है, तो ये भी क्या करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ इन्वॉल्व होके क्या कर सकते हैं कि जो भी फूड वेंडर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, टूरिज्म और नेशनल स्किल डेवलपमेंट है NSDC है, ये क्या करते हैं, जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो इनके जो ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं, एफिलिएटेड करते हैं कि ये जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए जो ट्रेनिंग पार्टनर लगाए गए हैं वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और उनका एफिलिएशन का काम कौन करता है, यहाँ पर टूरिज्म एंड NSDC करता है। तो अब देखिए इस प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड है, ये दो पिलर के ऊपर बेस्ड है, एक तो फूड सेफ्टी और दूसरा है स्किल। तो ये जो पिलर है या यूँ कह दीजिए ये जो पार्टनरशिप है इनके बीच की, फूड सेफ्टी और स्किल इकोसिस्टम के बीच की, इस पार्टनरशिप को समझना जरूरी है। इस पार्टनरशिप के क्या फंक्शंस है उसको समझना जरूरी है। तो हम इस फूड सेफ्टी और स्किल इकोसिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं एज ए पार्टनर के रूप में। फूड सेफ्टी इकोसिस्टम पार्टनर, दूसरी तरफ है स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम पार्टनर। फूड सेफ्टी इकोसिस्टम पार्टनर से मतलब हुआ फूड की सेफ्टी से रिलेटेड, जहां पर आपका स्ट्रीट फूड सेफ्टी कमिश्नर का रोल है, वहां पर रोल है आउटरीच पार्टनर, मोबाइलाइजेशन पार्टनर। तो ऐसे ये मोबाइलाइजेशन पार्टनर या आउटरीच पार्टनर क्या हो सकते हैं कि ये कोई भी बाहर के कोई भी एजेंसी हो सकती है जो क्या कर सकते हैं कि मोबाइलाइजेशन पार्टनर या आउटरीच पार्टनर के रूप में स्टेट फूड कमिश्नर के साथ में मिलके ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इनमें ये कोई भी हो सकता है जो वहाँ के स्टेट फूड कमिश्नर के साथ के अलावा या उसके साथ में मिलके ये मोबाइलाइजेशन पार्टनर या आउटरीच पार्टनर हैं, ये सब क्या करते हैं, फूड सेफ्टी को डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है, स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम पार्टनर। स्किल ट्रेनिंग का मतलब हम समझ ही गए कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स को की स्किल को इम्प्रूव करना। तो उसके लिए यहाँ पर क्या रहेगा, जो भी NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या टूरिज्म एंड हॉस्पिटल स्किल काउंसिल, वो क्या करेगी, कुछ ट्रेनिंग पार्टनर है उनको एफिलिएटेड करेगी या कुछ असेसमेंट पार्टनर्स होंगे उनको एफिलिएटेड करेगी और उनके साथ मिलके ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स को टाइम टू टाइम पे क्या जाएगी, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी इकोसिस्टम पार्टनर का की रोल समझना जरूरी हो गया और स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम पार्टनर्स का की रोल समझना जरूरी हो गया।
तो फूड सेफ्टी इकोसिस्टम पार्टनर के अगर की रोल की बात करें तो देखिए, जो भी स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरियाज होते हैं उनका सर्वे करना और उनको आइडेंटिफाई करना, और ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरिया जिनको सर्वे आइडेंटिफाई किया फिर उनको जोन के रूप में डिवाइड करना। फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं कि उन उन एरियाज के अंदर वहाँ पर वॉलंटियर्स को, मोबाइलाइजेशन पार्टनर्स हैं उनके थ्रू, या फूड सेफ्टी ऑफिसर है उनके थ्रू क्या कर सकते हैं, वहाँ पर वॉलंटियर को नियुक्त किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरियाज का सर्वे किया, आइडेंटिफाई किया और वहाँ पर उनको जोन के अंदर डिवाइड कर दिया, और उस एरियाज के अंदर फिर वहाँ पर क्या कर दिया, मोबाइलाइजेशन पार्टनर या फूड सेफ्टी ऑफिसर के थ्रू वहाँ पर वॉलंटियर्स को नियुक्त कर दिया गया। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन कि जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, मोबाइलाइजेशन होगा, और फर्स्ट फेज के अंदर जैसे हम बात किए थे कि एनरोलमेंट किया जाएगा वेंडर्स का, और एंश्योर किया जाएगा कि वेंडर्स के पास में उसका आधार कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो और प्रूफ एड्रेस हो। उसके बेस पर जो भी एक एनरोलमेंट फॉर्म भराया जाएगा और इस तरह से उसकी फर्स्ट फेज को सुनिश्चित किया जाएगा। और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इनकी टाइम टू टाइम पे सस्टेनेबल क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर वेन्यूज पर, और वहाँ पर पर्टिकुलर जो भी है ट्रेनिंग के लिए वो पहुँचे और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। और इसी तरह से यहाँ पर फूड सेफ्टी इकोसिस्टम पार्टनर के अंदर कि इन सब का क्या, वेंडर्स का क्या किया जाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होगा तो उससे सुनिश्चित रहेगा कि किसी भी स्ट्रीट फूड के अंदर कितने लोग वहाँ पर स्ट्रीट फूड वेंडिंग का काम कर रहे हैं, और उनको एक क्या किया जाए कि स्किल कम रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और हाइजेनिक किट प्रोवाइड की जाएगी। और साथ में देख सकते हैं कि जो भी वॉलंटियर्स हैं, यूथ वॉलंटियर्स हैं जो इस काम में एंगेज किए गए हैं, तो वो क्या करेंगे कि टाइम टू टाइम पे उनके द्वारा कैंपेन चलाया जाना चाहिए, और टाइम टू टाइम पे क्या की जानी चाहिए, वहाँ की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए टाइम टू टाइम पे, कि वो वॉलंटियर क्या करेगा कि वो टाइम टू टाइम पर वो रिपोर्ट करता रहेगा उस जोन के लिए कि यहाँ पर फूड सेफ्टी को लेके सही तरह से चल रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अगर कोई दिक्कत होगी तो उन सब चीज़ को वो बताने का काम आगे ऊपर अथॉरिटी को करेगा। तो देखिए, दूसरी तरफ स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम पार्टनर है, उसके की रोल की बात करें तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक डेवलपमेंट किया जाएगा स्टैंडर्ड क्यूरिकुलम एंड कंटेंट ऑफ असेसमेंट टूल का, और यहाँ पर ट्रेनिंग पार्टनर्स अलोकेट किए जाएंगे पोस्टर बैनर के थ्रू उस वेन्यू वाली जगह पर, कि उस वेन्यू वाली जगह का पोस्टर बैनर लगा के जगह जगह पर क्या किया जाएगा, उसकी पब्लिसिटी की जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि एक तरह से इन्होंने स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम पार्टनर ने ये बहुत अच्छा काम किया कि स्ट्रीट फूड वेंडिंग की पब्लिसिटी का भी ये काम करते हैं। दूसरा, इसी तरह से आइडेंटिफाई द ट्रेनर्स एंड द ट्रेन द ट्रेनर। ठीक है, तो ट्रेनर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन ट्रेनर्स को ये ट्रेंड करने का काम करेंगे कौन, एनएसडीसी और टूरिज्म डिपार्टमेंट ये, और कंडक्ट करेंगे, एक्चुअल ट्रेनिंग होगी, उस एक्चुअल ट्रेनिंग को क्या करेंगे, कंडक्ट करने का काम किया जाएगा। टाइम टू टाइम पर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, वैलिडेट डाटा फॉर स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होगा यहाँ पर कि स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो यहाँ से डाटाज आएंगे उन डाटाज को कलेक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि वो मॉनिटरिंग करने में वो डाटा क्या करेगा, हेल्प करेगा। सेलेक्ट किए जाएंगे, असाइन किए जाएंगे बैच टू बैच, जो भी इन डाटाज के बेस पे जो रिजल्ट आएगा, उन डाटाज के बेस पे जो रिजल्ट आएगा उसके लिए सेलेक्ट और असाइन किया जाएगी। जो भी असेसमेंट एजेंसी है वो फिर इन डाटाज के लिए वो क्या करेगी, काम करेगी। तो ये डाटा कलेक्ट करने का काम इस असेसमेंट पार्टनर के थ्रू किया जाएगा। और यहाँ भी क्या रहेगा कि ये स्किल कम रजिस्ट्रेशन कार्ड को ये जारी कर सकते हैं स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम पार्टनर्स। और यहाँ पर क्या रहता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, टाइमली क्या कर सकते हैं, पेमेंट भी किया जा सकता है इस चीज़ के लिए।
तो देखिए यहाँ पर हमको समझ लेना चाहिए बेसिकली कि फूड सेफ्टी इकोसिस्टम पार्टनर और स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम पार्टनर में डिफरेंस क्या है। तो अगर इसका पूरा सार कहा जाए तो बहुत सीधी सी बात है कि फूड सेफ्टी इकोसिस्टम पार्टनर तो वो होते हैं जो क्या करेगा कि फेज फर्स्ट के अंदर जो हम पहले कह चुके थे कि फेज फर्स्ट के अंदर सबसे पहले काम ही क्या होगा कि कोई भी स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर वहाँ के जो स्ट्रीट फूडिंग वेंडिंग एरियाज होगा उसके जोन्स को उसका सर्वे करवाएगा, स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरियाज को डिसाइड करेगा और जोन में डिवाइड कर देगा। उन पर्टिकुलर जोन के लिए फिर वो क्या करेगा, कोई भी मोबाइलाइजेशन पार्टनर या बाहर का कोई भी आउटरीच पार्टनर बना के उनको बना के फिर क्या कर दिया जाएगा, उसको वहां पर क्या कर दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा। और वो फिर मोबाइलाइजेशन पार्टनर या जो भी आउटरीच पार्टनर है वो क्या करेंगे कि इन सब का जो एनरोलमेंट है वो एनरोलमेंट करवाने का काम करेंगे कि उस पर्टिकुलर स्ट्रीट फूड वेंडिंग एरियाज के अंदर कोई भी ऐसा कोई स्ट्रीट फूड वेंडर्स नहीं हो जो बिना एनरोलमेंट किए हुए वहां पे मौजूद हो। तो वहाँ वो ये लोग क्या करेंगे कि मोबाइलाइजेशन पार्टनर आउटरीच पार्टनर क्या करेंगे, उनके आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, प्रूफ एड्रेस को लेके एनरोलमेंट फॉर्म भरवा के उनसे ये काम करेंगे, ठीक है। और साथ ही क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे उनके कि जो भी ये बताएंगे कि किस जगह पर वहाँ पर उन स्ट्रीट फूड वेंडर्स को किस जगह पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम है, उस पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में बताएंगे जिससे कि गवर्नमेंट क्या कर सके या फूड सेफ्टी कमिश्नर क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पर ट्रेनिंग या कैंपेन प्रोग्राम चलाया जा सके इनके थ्रू। इसी तरह से लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, इनको हाइजेनिक किट या स्किल कम रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस तरह से जो भी वॉलंटियर्स हैं वो क्या करेंगी, इस तरह का जो कैंपेन चला के लोगों को यहाँ पर फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को क्या कर सकते हैं, मेंटेन करने का काम किया जाएगा। तो ये सारे जो फंक्शन थे फूड सेफ्टी इकोसिस्टम पार्टनर के थे। दूसरी तरफ स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम पार्टनर के अंदर हमने बोल दिया एनएसडीसी, टीएससी है। उनका बेसिकली पर्पज क्या होता है कि ट्रेनिंग पार्टनर को डिसाइड करना कि कौन ट्रेनिंग पार्टनर होगा और इन ट्रेनिंग पार्टनर को ट्रेनिंग देना, क्योंकि यही ट्रेनिंग पार्टनर यानी जो ये ट्रेनर है वो आगे चल के क्या करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद में एरियाज के अंदर जो भी फूड सेफ्टी को लेके जो भी है वहाँ पर हाइजेनिसिटी को लेके क्या वहाँ का डाटा है उस डाटा को वैलिडेट करने का काम किया जाएगा, उस डाटा को असेस करने का काम किया जाएगा इस स्किल ट्रेनिंग इकोसिस्टम पार्टनर के थ्रू। तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम पे क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन का काम ये लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट फेज के अंदर हमने देख लिया कि किस तरह से मोबाइलाइजेशन एंड एनरोलमेंट किया जाता है फूड सेफ्टी इकोसिस्टम पार्टनर के थ्रू। सेकंड फेज के अंदर किस तरह से वहाँ पर स्किल और रजिस्ट्रेशन का काम देखा जाता है, जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व है ट्रेनिंग के लिए जो इन्वॉल्व है, स्किल के लिए इन्वॉल्व है एनएसडीसी और वहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट। थर्ड फेज के अंदर आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी यहाँ पर है कि स्किल या नॉलेज को उनकी अपग्रेड करने के लिए कंटिन्यू अपग्रेडिंग का काम किया जाता है यहाँ पर। और उनको टाइम टू टाइम पे क्या करती जाती है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि एक फॉर्मल क्वालिफिकेशन उनकी डिसाइड करके उनको रह सकता है कि यहाँ पे किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये सब चीजें क्या होती है कि थर्ड फेज के अंदर जो भी फूड सेफ्टी की हाइजेनिसिटी को लेकर जो क्वालिटी है उसको एश्योर करना
जरूरी रहता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या रहता है कि सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। फोर्थ फेज के अंदर आता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब जब इस क्लीन स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट को किसी भी जगह पर रन करवा दिया अपन ने, तो उसके बाद में वहाँ पर उसकी सक्सेस कैसी रहनी चाहिए, सस्टेन रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन तो यार वहाँ पर स्ट्रीट फूड वेंडिंग को लेके हाइजेनिसिटी सब मेंटेन की जा रही है और थोड़े दिन बाद में वहाँ पर हाइजेनिसिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट, स्ट्रीट फूड वेंडर, प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, ये सब, इन सब के बीच पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए, रोबस्ट होनी चाहिए। और ये सब लोग ही मिलके क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सकते हैं। जो भी आउटरीच पार्टनर्स होते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू या कोई भी कैंपेन वगैरह चला के इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सस्टेन रख सकते हैं। जो भी किसी पर्टिकुलर एरियाज के जो भी वॉलंटियर्स होते हैं, उस पर्टिकुलर जोन के लिए जो वॉलंटियर डिसाइड किए गए थे, वो हर 2 महीने के अंदर जाके वहां पर इंस्पेक्शन करके वहां के फूड सेफ्टी हाइजीनिसिटी को क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड इन 4 फेज के अंदर वर्क करता है। और क्लीन स्ट्रीट फूड का एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसके बारे में हमको नॉलेज होना जरूरी है कि हमको क्लीन स्ट्रीट फूड जैसा टॉपिक आसान टॉपिक है, लेकिन इसके पीछे काम करने वाले डिपार्टमेंट, एजेंसीज हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट में ब्रीफली इतना ही कहेंगे कि ये क्लीन स्ट्रीट फूड का प्रोजेक्ट है, इसका इनिशिएटिव फसाई के द्वारा लिया गया है, लेकिन इसको रन कराने के अंदर, इस प्रोजेक्ट को चलाने के अंदर और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर एज ए पार्टनर के अंदर रूप में यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। क्लीन स्ट्रीट फूड से लेके किस तरह का क्वेश्चंस पुटअप किया जा सकता है, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन आगे करेंगे। इस सब चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए कि किस तरह के यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप किए